इंडिया गठबंधन देश में आने वाले चुनाव के हिसाब से शेप ले रहा है। स्वाभाविक है, मीटिंग्स होंगी और इन मीटिंगों से भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान भी है। इसलिए जिस दिन गठबंधन की मीटिंग या कोई कार्यक्रम होता है उस दिन जरूर कोई ना कोई पॉलिटिकल डिस्टरबेंस इस देश में किया जाता है। ये डिस्टरबेंस बता रहा है कि इससे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार डिस्टर्ब होकर बाहर चली जाएगी। सर, समाजवादी पार्टी पूरे देश में जिस तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी देशों की और देश की सरकार जिस तरीके से टारगेट कर रही है अपोजिशन के लीडर्स को, उसी क्रम में आजम साहब के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। सारी एजेंसियां सब कुछ ताक पर रख के एक तरफा कार्रवाई कर रही हैं और इंडिया गठबंधन बनने के बाद विपक्षी नेताओं पर और हमला तेज हुआ है, चाहे लालू यादव जी हों, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हों, और आजम साहब के साथ तो अन्याय बहुत पहले से हो रहा है। ये संविधान विरोधी सरकार सारी एजेंसियों और सारे संविधान नियम कानून को ताक पे रख के अन्याय करने का काम कर रही है, लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश कर रही है। सर, मिर्जापुर में दिन दहाड़े मारकर हत्या कर दी गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। आजकल जब सीसीटीवी से लेके इतना टेक्नोलॉजी है, उस दौर में भी इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और कानून व्यवस्था देखने वाले अधिकारियों को शर्म से डूब मरना चाहिए। पूरी सरकार के अधिकारी और पूरे नेता सिर्फ इसमें लगे हैं कि अपोजिशन के लीडर्स को कैसे टारगेट किया जाए, कैसे बूथ लुटवाए जाएं, कैसे नेताओं के साथ अन्याय किया जाए, कैसे उनको फर्जी मुकदमों में फंसाया जाए। इस कारण से इस देश की कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों का, उत्तर प्रदेश की पुलिस का, सीबीआई, ईडी, इन सब का कोई ध्यान अपने मूल काम पे नहीं है। इसलिए ये घटनाएं हुई हैं क्योंकि सरकार की पुलिस दूसरे कामों में लगी हुई है जो राजनीतिक काम है, और अपना मूल काम कानून व्यवस्था का ताक पे रख दिया है। सर, अभिषेक बनर्जी भारत की बैठक के कारण इनको यह समन जारी किया गया है। धूपगुड़ी चुनाव में जो भाजपा को हार मिली है उसके कारण यह समन जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार अपने हाथों से खिसकती देख रही है। उसे समझ में आ रहा है कि वो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीत सकती, दुष्प्रचार और गुमराह करके भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए जो हताश निराश हो जाता है वो लास्ट में हिंसा और कानून का दुरुपयोग का सहारा लेता है। उसी क्रम में अभिषेक बनर्जी को भी, उसके बाद उत्तर प्रदेश में माननीय आजम साहब के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की गई, इनकम टैक्स ने आज रेड की। उसी तरीके से लालू यादव जी के खिलाफ कल केस को सैंक्शन दिया गया। सारे इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं को, राष्ट्रीय स्तर के चेहरों को टारगेट करने की और दागदार दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसी संविधान और कानून को अपने हाथ में लेके अन्याय के द्वारा अपनी सरकार बचाए रहने का ये प्रयास है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।